स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वस्तिक का महत्व और स्वस्तिक किस तरीके से सही तरीके से बनाया जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि स्वस्तिक के सभी धर्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर व्यक्ति कोई भी शुभ मंगल कार्य करता है उसके पहले स्वस्तिक का निर्माण करता है। चाहे वो हिंदू मान्यता हो, जैन मान्यता हो, सभी मान्यता में स्वस्तिक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि स्वस्तिक बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन सही तरीका क्या होना चाहिए स्वस्तिक को बनाने का, यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आज मैं आपको अलग अलग तरीके से स्वस्तिक बनाना बता रही हूँ, लेकिन सही तरीका हम इस तरीके से, हमने 3 डॉट लगाई, उसी के नीचे हमने फिर से 3 डॉट लगाई और उसके नीचे फिर से हम 3 डॉट लगाएंगे। तो ये हम इसलिए बना रहे ताकि हमारा स्वस्तिक जो है वो प्रॉपर तरीके से बने, उसमें लाइनें अच्छी तरीके से आएगी। तो देखिए, ये जो मैं स्वस्तिक बना रही हूँ इसको बिना क्रॉस किए लाइन को बनाना है। स्वस्तिक हम किसी भी तरीके से बना लेते हैं, कई बार लाइन क्रॉस हो जाती है, तो वैसे लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए सही तरीके से बनाने का। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें हम पेन को ज़्यादा उठाएंगे नहीं, सिर्फ 2 ही बार उठाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से पहली लाइन हमने ये ड्रॉ की और हमने ये सेकंड जो हमारी पहली 2 डॉट्स थी उन डॉट्स से लेके हमने इस तरीके से इसको हमने स्वस्तिक को बनाया और यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया। अब हम सेकंड जगह से, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही बार पेन उठाना है, तो एक तरीका मैं आपको ये 2 बार पेन उठा के बता रही हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा टेढ़ा हाथ कर रही हूँ रख के, ताकि वो वीडियो में आपको प्रॉपर दिखे, लेकिन हम इसको ऐसे ही सीधे लाइन के द्वारा बना सकते हैं बिना पेन को उठाए। तो देखिए, हमने इस तरीके से 4th हमारी लाइन की है 3rd, और इधर साइड से हम एक लाइन और करेंगे। इसको भी हम पहले इधर से कर देंगे, तो आपको समझाने के लिए बस मैं ऐसा बता रही हूँ। देखिए, इसमें मूल बात क्या है, इस पूरे स्वस्तिक में जो मेन बीच की एक सेंटर लाइन थी वो हमारी मेन है। तो इस सेंटर लाइन से पॉइंटेड होते हुए सारी ही लाइनें मिक्स होगी। अब इसमें हमने यहाँ पर लगाई 4 डॉट। अब इन सब का अलग अलग मीनिंग है जो मैं आपको आगे आगे और बताती जाऊँगी। ये हमने साइड से हमने एक छोटी सी लाइन की, ये हमारा गतियों से बाहर जाने का रास्ता प्रतीक रूप में बनाया है। ये जो 4 हमारे हमने इसे ब्लॉक जैसे बनाए हैं ना, ये 4 हमें 4 गतियों से पार होने के सिंबॉलिक रूप में ये बनाए हमने कि इस तरीके से हम 4 गतियों से दूर ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएं शाश्वत हमेशा के लिए। इस भावना के साथ हम स्वस्तिक बनाते हैं, ये हमारा पहला और मूल कारण है। अब देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ से हम बाहर जाने का, एक तो जो एनर्जी होती है वो अंदर की तरफ आती है, जो बीच सेंटर लाइन में है कि बाहर की सारी एनर्जी अंदर सेंटर लाइन पे केंद्रित हो रही है। एक तो ये भी सिंबल होगा, मैं इसको और आगे डिस्क्राइब भी करूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ 4 गति के बारे में बता रही हूँ कि कैसे इस स्वस्तिक में 4 गतियों का हम अभाव की बात करते हैं। तो 4 गतियाँ जैसे आपने सुना ही होगा कि जो ऊपर जाने वाली गति है वह देव गति है, नीचे जाने वाली नरक गति, और आड़ी तिरछी गतियाँ कौन सी है, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। तो आड़ी तिरछी गतियाँ, तिर्यंच गति और मनुष्य गति को कहा जाता है। तो वही यहाँ पे इसमें प्रदर्शित हो रहा है। तो आड़ी गति जैसे ही हमने जो फर्स्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से हमारी बनेगी ये, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये नीचे गतियाँ, तो ये नीची गति हमें चाहिए नरक गति। तो हम पहले नरक से समझते हैं, क्योंकि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इस तरीके से हमारे 3 लोक होते हैं। तो ये हमारी नरक गति, फिर ये आई मनुष्य गति, और अब यही हमारी तिर्यंच गति, और ये हो गई देव गति। तो इस तरीके से ये अधोगतियाँ जो नीचे की तरफ मुँह है, जिनका मुँह नीचे की तरफ है वो हमारी है अधोगति। आड़ी टेढ़ी गति में मनुष्य गति और ये तिर्यंच गति, ये 2 गतियाँ दिख रही है, और ऊपर देव गति। स्वस्तिक एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसे विशेष अवसरों पर विशेष उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, इस स्वस्तिक का एक और तरीके से अर्थ निकलता है। जैसे ये जो हमने 4 लाइनें खींची, चारों लाइनें चारों डायरेक्शन से आएगी, जो ये शो करती है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार के 4 मनुष्य के लिए पुरुषार्थ कहे गए हैं, उसका यहाँ पर ये प्रतीक रूप से इस तरीके से 4 लाइनें आती हैं। फिर 4 मुक्ति को पाने के सोपान, यानी कि मुक्ति पाने की स्थिति,
इसको चार से इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सरुचि। इस तरीके से ये चार हमारे मोक्ष पाने की स्थितियां हैं। फिर चार होते हैं अंतःकरण, जो हम इसको अंतःकरण को इस तरीके से मानेंगे, अंतःकरण यानी जो बुद्धि निर्णय करती है, जैसे मन, बुद्धि, संस्कार और चित्त, ये चार जो है ये अंतःकरण कहलाते हैं। और इस प्रकार हमने इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा जो लाइन हम निकालेंगे, इसको चार अंतःकरण से हमने प्रदर्शित किया। इसके साथ चार भक्ति के स्तंभ भी हैं, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और समर्पण। इस प्रकार चार ही भक्ति के स्तंभ की हमने यहाँ पर बिंदियाँ लगाई है। इस तरीके से यह जो स्वस्तिक बना, इसमें भी किसी लाइन को क्रॉस नहीं किया गया, जैसे मैंने आपको बनाकर बताया है। ये 16 जो इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, तो ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है, इसे ब्रह्म बिंदु भी कहते हैं। इस पर ही 16 सोपान जो हमारे मिलते हैं, और बिंदु जहाँ से ये ऊर्जा का मुख्य केंद्र बना, इससे ये स्वस्तिक बना। इसीलिए ये स्वस्तिक ऊर्जा का प्रतीक कहलाता है, जिसका हम ध्यान के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो चार एरोज़ आपको दिख रहे हैं ना शो करते हुए, ये चारों एरोज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी बाहर से ऊर्जा अंदर की ओर ब्रह्म केंद्र के ऊपर केंद्रित हो रही है। वैसे ही हमारा आत्मा जो बाहर चार गति रूप में परिभ्रमण कर रहा है, और अब कहाँ आ रहा है, वो परिभ्रमण से दूर होने के लिए उसे अपने आत्म स्वरूप यानी अपने ब्रह्म केंद्र पर केंद्रित होना है। तो जब हमारा यह आत्मा अपने आत्म स्वरूप पर केंद्रित होगा, तभी हम इन चार गतियों के चक्र से छूट पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार का यह जो हमारा स्वस्तिक है, ऐसे हमें संदेश देता है कि किस तरीके से हमें चारों गति के परिभ्रमण से छूटकर एकमात्र अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करना है, उसी का श्रद्धान करना है और उसी का अनुभव भी करना है। तभी हमारा मोक्ष सार्थक होगा, इस भाव की सार्थकता होगी। तो इस तरीके से हम इसका ध्यान करें और आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी हमारी ये आपको स्वस्तिक का अर्थ समझाने की भावना है। तो निश्चित ही आपको ये हमारी इसका अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, तो जिससे हम आपको कोई क्यूरियोसिटी होगी तो उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक और रहस्य की बात बताना चाहती हूँ कि ओम और स्वस्तिक, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मान्य हैं, लेकिन ये बने कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्वस्तिक का तो अभी हमने स्वरूप समझा, लेकिन ये स्वस्तिक कहाँ से बना, तो ओम से ही स्वस्तिक बना है। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ओम से स्वस्तिक का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन ओम एक्चुअली ब्राह्मी लिपि का शब्द है। तो जो ब्राह्मी लिपि में जिस तरीके से ओम को लिखा जाता है, उस ओम को जब हम गुंजायमान करके जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तो वो जो उच्चारण होता है उसका, वो पूरे ब्रह्मांड में गोल 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 तीव्र रूप से घूमता है। तो वो जो घूमता है, उसकी घूमने की प्रोसेस से हमारे स्वस्तिक का निर्माण हुआ, यानी दो ओम मिलकर एक स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। जब ये दो ओम दीर्घ रूप को प्राप्त करते, दो ओम जब ज्वाइंट होंगे तो एक दीर्घ रूप बनेगा, जो ओम के रूप में हमने उसको दीर्घ उच्चारण करते हैं, जैसे ओ। इस तरीके से जब इसका दीर्घ उच्चारण करते हैं तो ये जो गुंजायमान होता है, ये आपको पता ही है कि ओम जो है वो प्रणव मंत्र है और ध्यान का सबसे बीजाक्षर है, मूल मंत्र है ये हमारा। तो जब हम इसका ध्यान करते हैं, जब इस तरीके से इसकी वाइब्रेशन कंपायमान होती है, जब ब्रह्मांड में घूमती है, तब ये एक गोलाकार आकृति के रूप में प्राप्त होती है। तो उसी से हमारे स्वस्तिक का निर्माण होता है। तो ये जो दो ओम की जो दो ओम शब्द है ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं और इनके आसपास एक दो अनुस्वर लगे होते हैं। यही चार बिंदी के रूप में अनुस्वर हमें चार भक्ति के स्तंभ, चार अनंत चतुष्टय और चार अनुयोग के रूप में, प्रतीक रूप में प्राप्त होते हैं। इस ओम में 3 लोक, 5 परमेष्ठी और 5 प्रकार के ज्ञान, ये सभी समाहित होते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारे स्वस्तिक का निर्माण हुआ। तो स्वस्तिक का निर्माण काय से हुआ? ओम से ही हुआ। ओम की ध्वनि को गुंजायमान करने से स्वस्तिक का निर्माण हुआ। इसीलिए ये दोनों ही बीजाक्षर, दोनों ही मूल मंत्र माने जाते हैं, जो ध्यान का, शक्ति का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, शांति का केंद्र है। तो हमें संसार की कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, प्रतिकूलता है, उन सब में भी यह ओम और स्वस्तिक का ध्यान, उसका उच्चारण हमारे मन को शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए हम इस ओम और स्वस्तिक का नित प्रति शांत मन से, शांत चित्त से ध्यान करें, उसकी आराधना करें और अपना यह मनुष्य जन्म सफल करें। इसी भावना के साथ आप हमारे इस चैनल पे जैन धर्म के संबंधित सारी जानकारियाँ, सत्य आगम के सम्मत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चरणान योग के अनुसार, प्रथमान योग के अनुसार, कर्णान योग के अनुसार और द्रव्यान योग के अनुसार, यानी चारों अनुयोग की आप इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।